हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 4 सेट जो हिंदी के 4 प्रैक्टिस सेट हैं उनको मैंने पहले से ही सॉल्व करा रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी नाम से एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है विश्रांत, दूसरा है अश्रम, तीसरा है विश्रम और चौथा है विश्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो विश्राम है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अनुरक्त शब्द का विलोम क्या है। अनिरक्त है, विरक्ति, अनर्थ या विरक्त। तो अनुरक्त जो राइट आंसर है वो विरक्त है। बाकी अगर यहाँ पे अनर्थ का जो देखा जाए तो अनर्थ का होता है अर्थ। ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अर्जन शब्द का विलोम क्या है। तो अर्जन का पहला ऑप्शन है यहाँ पर अर्जित, दूसरा है व्ययन, तीसरा है अमृत और चौथा है अनर्थ। अगर अर्जन शब्द का अर्जित से मैच किया तो लगभग ये समानार्थी प्रतीत होते, तो विलोम तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो विलोम है वो है व्ययन। बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अर्जित का हो सकता है अनार्जित, अमृत का होता है विष, अनर्थ का अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा अर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि कथित शब्द का विलोम क्या है। कथ्य है, अकथ्य है, अकथित है या कथनीय है। तो कथित का जो सही आंसर है वो अकथित हो जाएगा। बाकी कथ्य और अकथ्य एक दूसरे के विलोम हैं, ये एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। कथनीय का हो जाता है अकथनीय, कथनीय। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष है, प्रतिपन्न है, अप्रतिबद्ध है या गौड़ है। तो पहले यहाँ तो हम ये जान लेते हैं कि प्रच्छन्न शब्द का अर्थ क्या है। जो प्रच्छन्न शब्द का राइट अर्थ होता है वो होता है छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है, तो अब ऑप्शन पता चल गया होगा कि इसमें राइट कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है प्रत्यक्ष। बाकी के अगर ऑप्शन की बात करें तो ये तो यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी जैसे अप्रतिबद्ध है तो इसका प्रतिबद्ध हो जाएगा। गौड़ है तो गौड़ का क्या होता है? गौड़ का होता है मुख्य। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। मतलब अब ये हमें यहाँ पे देखना है, क्या कह रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब 3 ऐसे होंगे जो सही होंगे, एक ऐसा होगा जो यहाँ पर गलत होगा। तो प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, ये तीनों इसके राइट हैं। ठीक है, ये तीनों मतलब इसके अर्थ में विलोम शब्द में आ जाएंगे। तो यहाँ पे विलोम कौन नहीं है? अप्रयुक्त विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अप्रयुक्त। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है। तो पाश्चात्य का जो विलोम होगा वो होगा पौरास्त्य। पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा, परिष्कृत का अपरिष्कृत हो जाएगा। फिर आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में यहाँ पे कह रहा है अनुग्रह का विलोम क्या होगा। आग्रह होगा, संग्रह होगा, विग्रह होगा या ग्रहण होगा। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो विग्रह हो जाता है। बाकी संग्रह का भी विग्रह हो जाता है। आग्रह का दुराग्रह होता है, ग्रहण का आप कह सकते हैं आग्रहण। ठीक है, फिर 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे पूछ रहा है इस अश्लील शब्द का विलोम क्या है। तो अश्लील का जो विलोम है वो अश्लील होता है। आवेशित, फिर अगला है 10 नंबर, आवेशित शब्द का विलोम क्या है। तो आवेशित का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनावेशित, ये इसका विलोम होता है। बाकी ऑप्शन में अगर हम बात करें, अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। फिर अनाश्रित, ये शब्द नहीं मिलता है। निराश्रित होता तो यहाँ पे आश्रित हो जाता। ठीक है, बाकी ये शब्द नहीं मिलता। अनावृत का आवृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कह रहा वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा क्या है। तो थोड़ा परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ अगर हम बीमार की बात करें तो जो राइट आंसर है वहाँ थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, ये सब परिमाण में आते हैं, तो ये परिमाणवाचक हो गया। कालवाचक में आता
तो आज कल इस तरीके से स्थानवाचक में यहाँ वहाँ इधर उधर ये राइट हो जाते। और अगर रीतिवाचक की बात करें तो अतएव, इसलिए, मत, ठीक, इस तरीके से इसमें आंसर सही होते हैं। 12 नंबर पे आते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में विशेषण बताना है। तो जहाँ मात्रा की बात करेगा वहाँ पे हमेशा परिमाण होगा, ठीक है। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, इस तरीके से, या थोड़ा बहुत, ये सब परिमाण में जाएंगे। बाकी गुणवाचक की अगर हम बात करें तो गुणवाचक विशेषण में जैसे लाल, लाल हो गया, लंबा हो गया, रंग रूप जिससे संबंधित होते हैं, सुंदर, कुरूप, ये सब गुणवाचक में आते हैं। नया पुराना ये सब, ठीक है। संख्यावाचक में संख्या होंगी 1 2 3 4 इस तरीके से। और सार्वनामिक में मैं, तुम, तू, यह, वह, इस तरीके से सार्वनामिक विशेषण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है, कह रहा कोई बच्चा नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे कोई के नीचे अंडरलाइन है, कह रहा रेखांकित शब्द क्या है। तो कोई क्या है, अगर कोई की बात किया जाए तो यहाँ पे जो कोई है वो है सार्वनामिक विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम मत कहिएगा इसको, ठीक है। सर्वनाम वो होता अगर यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा, तब सर्वनाम हो जाता। आगे आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर कह रहा है काफ़ी में कौन सा विशेषण है। काफ़ी में निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक, परिमाणवाचक है। मतलब निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो काफ़ी जो है यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक है, ठीक है। संख्यावाचक क्यों नहीं हो सकता। संख्यावाचक में अगर बात करते हैं निश्चित में तो यहाँ पे 1 2 3 या पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से आता। अनिश्चित में फिर संख्यावाची भी शब्द लगा हुआ जिसमें हम कहते थे कुछ लोग। तो लोग हैं तो लोग गिने जा सकते हैं, ठीक है, गिने जा सकते हैं, इसीलिए मतलब जो गिनने योग्य होगा वो संख्यावाचक होगा। अब काफ़ी यहाँ आप गिन नहीं सकते इसको, ठीक। आगे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर में कह रहा है प्राचीन शब्द का विशेषण प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। वही कौन सा प्रकार है यही पूछ रहा है। तो प्राचीन जो है यहाँ पे कौन सा सही होगा, प्राचीन यहाँ पर गुणवाचक में आएगा। बाकी सार्वनामिक, परिमाण ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 16 नंबर की बात करेंगे, अभ्यास का विशेषण पूछ रहा है। तो अभ्यास का विशेषण होता है अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण क्या होता है, अभ्यासी। फिर 17 नंबर में कह रहा है भौम। क्या कह रहा है, भौम का विशेष रूप क्या है। ये विशेषण है, ध्यान रखिए ये विशेषण रूप है, तो इसका विशेष क्या होगा, वो होता है भूमि। ये सही है यहाँ पे। 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर में कह रहा है यह दृश्य बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है या प्रविशेषण है। तो जो राइट आंसर है वो प्रविशेषण है यहाँ पर। और बाकी अगर प्रविशेषण की बात करें तो जो विशेषण की विशेषता बताए, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषण है, उसकी विशेषता क्या है, बहुत या थोड़ा, इस तरीके से, तो ये प्रविशेषण में जाएगा। आगे बात करते हैं गुरु का उत्तमावस्था क्या है। तो गुरु का उत्तमावस्था जो होता है वो होता है गुरुतम, ठीक है। ये तो आप थोड़ा सा अगर ट्रिक जानना चाहें तो जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है तम, बीच में हमको तम मिल रहा है, तो जिस शब्द में तम लगा होगा वो उत्तमावस्था हो गई। जिस शब्द में तर लगा होगा वो उत्तरावस्था हो जाती है। तो महान का उत्तरावस्था क्या होता है, महान का उत्तरावस्था होगा महत्तर। ये ध्यान रखिएगा। तम तो यहाँ पे तर तो मान लीजिए दो तीन जगह पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे महांतर है, लेकिन महांतर शब्द नहीं होता, शब्द होता है महत्तर। आगे आते हैं, निर्देश क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम चुनिए, ठीक। तत्सम चुनने का मतलब 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। तो यहाँ पे जो तत्सम होगा क्वेश्चन नंबर 21 में दाद है, जामाता है, दाख है, दिवाली है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जमाता, ठीक। बाकी के ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो दाद ये तत्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा दद्रु। पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक, इसका दद्रु हो जाएगा। दाख का जो होता है वो होता है द्राक्षा, और दिवाली का दीपावली, ठीक। आगे बढ़ते हैं 22 पे। 22 में कह रहा है छतरी है, क्षेत्र है, बहिन है या खत्री है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्षेत्र, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है खेत, ठीक। बाकी बहिन का तद्भव, ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, क्षेत्र तत्सम है, इसका तद्भव हो गया खेत। अब ये बाकी के 3 तद्भव हैं तो इनका तत्सम देख लेते हैं जल्दी से। तो बहिन का होता है
भगनी। छतरी का होता है छत्रक और खत्री का होता है क्षत्रिय। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में हमें वही तत्सम बताना है। तो 23 के ऑप्शन है मोर, माथा, वायु और दूध। यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वो है वायु। अब इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होता है वात। बाकी मोर का होता है मयूर, माथा का होगा मस्तक और दूध का होता है दुग्ध। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछ रहा है कि यहाँ भी तत्सम में बताना है। पुरातन होगा, पूरा होगा, पोती होगा या पोथी होगा। तो यहाँ पर पुरातन सही होगा और पुरातन का जो तद्भव बनता है वो पुराना होता है। ठीक है, बाकी इनके तत्सम देख लेते हैं। पूरा का तत्सम पूरक मिलेगा, पोथी का पुस्तक मिलेगा और पोती का पौत्री मिलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में हमें तद्भव ये बताना है, तत्सम बताना है। पहला ऑप्शन है ऊपरी, दूसरा है परनाला, तीसरा है पपड़ी और चौथा है प्रस्तर। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा ऊपरी। एक मिनट, यहाँ पे ऊपरी सही हो जाएगा। बाकी आप अच्छा, ऊपरी का जो तद्भव क्या होगा? ऊपरी का तद्भव हमको मिलता है पर। क्या मिलता है? पर। परनाला का हो जाता है प्रणाल और पत्थर का होता है प्रस्तर और पपड़ी का हो जाएगा परपटी। क्या हो जाएगा? परपटी। आगे ऑप्शन की बात करते, अच्छा यहाँ तक हो गया। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी तक हम लोग तत्सम ढूंढ रहे थे, अब हमें तद्भव ढूंढना है। तद्भव की अगर हम बात करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है आशा, दूसरा है उपालंब, तीसरा है आसरा, चौथा है उलूक। तो यहाँ पर हमें तद्भव ढूंढना है। तो अगर हम 26 नंबर में बात करें तो तद्भव शब्द जो है वो है आसरा। एक मिनट, तद्भव कौन है? आसरा है। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका जो तत्सम होता है वो होता है आश्रय। आश्रय होता है। बाकी तीन हमारे पास तत्सम है, तो इनके तद्भव ढूंढ लेते हैं। आशा का तद्भव आस मिलेगा, उपालंब का जो है वो उलाहना मिलेगा, उलाहना, और उलूक का उल्लू। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं। 27 नंबर में कह रहा है आज है ऑप्शन, उच्च है, मनुष्य है, उद्गत है। तो यहाँ पर हमें तद्भव बताना है। तो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो है आज। तद्भव जो है वहाँ यहाँ पर आज है। तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है अद्य। उच्च का तद्भव जो होगा वो होगा ऊंचा और उद्गत का होता है उगना और मनुष्य का मानस मिल जाएगा। तो ये तीन जो है ये इसके तद्भव हैं। ठीक, बाकी वो हमें यहाँ तद्भव ढूंढना था, तो ये तद्भव का तत्सम हो गया। आगे आते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर में पहला ऑप्शन है उगाड़ना, दूसरा है उजड़, तीसरा है उज्ज्वल, चौथा है ईंधन। तो यहाँ पर जो तद्भव है वो है हमारे पास उगाड़ना। उगाड़ना ये तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होता है उद्घाटन। उद्घाटन। ठीक, बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो तद्भव इनके तत्सम होते हैं। तो इनके तत्सम जैसे ये तीनों जो हैं ये तत्सम है, इसके तद्भव बताने हैं हमें। तो यहाँ पे उजड़ का जो होता है वो आपको मिल जाएगा उजैड, इस तरीके से लिखा हुआ। बाकी ईंधन का जो होता है वो होता है ईंधन और उज्ज्वल का जो होगा वो होता है उजाला। ये तद्भव हो गए। फिर 29 नंबर में देखते हैं। 29 नंबर में हमें तद्भव ढूंढना है पहले तो यहाँ पर जो तद्भव है वो है ईंट। ये तद्भव है। अब इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होता है इसी का।
क्या होता है, इसी का। बाकी ये तीन जो है ये तीन तत्सम हैं, तो इनके तद्भव देख लेते हैं। इच्छु का जो तद्भव बनता है वो ईक होता है। ईयत का जो होता है वो इतना होता है। आदित्यवार तो आपका रविवार ही है या इतवार, इस तरीके से। 30 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आत्मा है पहला ऑप्शन, दूसरा है आरती, तीसरा है अद्य, चौथा है अर्ची। तो यहाँ पर जो राइट है वो है आरसी। तो आरसी का तत्सम क्या होगा, आरसी का तत्सम होता है आदर्शिका। बाकी के जो तद्भव हैं वो देख लेते हैं। आत्मा का आप तद्भव मिलेगा, अद्य का आज तद्भव मिलेगा, और अर्चिका जो है वो आँच मिलेगा। फिर आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर में कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो पहले जन्म लेने वाला हमेशा अग्रज कहलाता है। 32 नंबर में क्या कह रहा है, 32 नंबर में कह रहा है जीतने की इच्छा। तो जीतने की इच्छा को हम कहते हैं जिगीसा, नहीं जिगीर्सा कहते हैं। यहाँ पे ऊपर जिगीर्सा होती है जीतने की इच्छा। बाकी जिजीविसा जो होती है वो जीने की इच्छा होती है। तो 60 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 मिला के हम 60 क्वेश्चन कराएंगे। तो जिसमें से आज हम लोगों ने 32 क्वेश्चन देख लिए इस वाले प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे 60 नंबर तक। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।